तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त कॉमेडी ऑफ एरर्स की। ये कहानी है धोखे, गलत फहमियों और हाँ, किस्मत की। एक ऐसे आदमी की जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है जो सुनने में ही अजीब लगता है। तो कहानी का हीरो है जीतू, एक नौजवान जिसके ऊपर एक ऐसा कर्ज है जो किसी पहाड़ से कम नहीं। और ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो उसे लगभग निगलने ही वाली है। 13,90,000 रुपए। और ये कर्ज किसी एक दो आदमी का नहीं है, नहीं, पूरे गांव का है। हर बिजनेस जो उसने शुरू करने की कोशिश की बुरी तरह फेल हो गया है और अब ये रकम उसकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि आखिर जीतू इस कर्ज के पहाड़ तक पहुंचा कैसे। उसके सपने तो बहुत ऊंचे थे, पर उसकी किस्मत उतनी ही खराब। मतलब किस्मत ने हर मोड़ पर उसे धोखा दिया। आम का बाग लगाया तो बाढ़ आ गई, पटाखों की फैक्ट्री खोली तो वो फुस हो गई, और लॉटरी का बिजनेस वो तो शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। अमीर बनने की हर कोशिश ने उसे कर्ज के दलदल में और गहरा धकेल दिया। अब जरा सोचिए, ये बात कोई लेनदार नहीं कह रहा है, नहीं, ये उसके अपने पिता कह रहे हैं। मतलब हताशा का लेवल देखिए कि एक बाप अपने ही बेटे से ये कह रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि हर तरफ से प्रेशर है, परिवार, लेनदार और तो और उसकी मंगेतर पूजा के घर वाले भी। जीतू को लगता है जैसे वो चारों तरफ से घिर चुका है, घर गिरवी पड़ा है और प्यार का भविष्य दांव पर है। और इसी हताशा में वो बनाता है एक, कह सकते हैं, परफेक्ट प्लान। प्लान ये है कि वो समंदर में कूदकर अपनी मौत का नाटक करेगा और उसके लेनदार इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि ये एक हादसा था, ताकि जो पैसा मिले उससे सबका कर्ज चुक जाए। कितना अजीब प्लान है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। प्लान के मुताबिक जीतू को तो गायब हो जाना था, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उससे एक दूसरी जिंदगी मिलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। होता यह है कि उसे दो मछुआरे, गुंडिया और बंडिया, समंदर से बचा लेते हैं। और जीतू को समझ आता है कि अरे, प्लान तो फेल हो गया, मैं तो जिंदा हूं, तो अब क्या करें। बचने के लिए वो एक नया नाटक शुरू करता है, बहरे और गूंगे होने का। और बस यहीं से जीतू मर जाता है और जन्म होता है कन्हैया का। एक नया नाम, एक नई पहचान और एक खामोश जिंदगी। कर्जदार जीतू की जगह अब लाचार और खामोश कन्हैया ने ले ली है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कर्ज से बचने के लिए भागा था और अब खुद ही गिरवी रख दिया जाता है, वो भी कलकत्ता के एक साहूकार के घर में एक बंधुआ मजदूर बनकर। फिर से फंस गया। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी घर में उसकी मुलाकात होती है श्रुति से, साहूकार की भतीजी, जो उसकी खामोशी को समझती है, क्योंकि वो खुद बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। और यहीं से शुरू होती है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक खामोश प्रेम कहानी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक भी शब्द नहीं कहा गया, पर सब कुछ महसूस किया गया। जीतू को पहली बार ऐसी जिंदगी मिलती है जिसमें ना कर्ज का डर है, ना कोई हताशा, बस एक सुकून है। लेकिन ये सब एक बहुत बड़े झूठ पर टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी ये इमारत आखिर कब तक टिकेगी, क्योंकि सच ज्यादा देर छिपता नहीं है और अब उसकी दोनों दुनियाएं टकराने वाली हैं। और कहानी का मजा तो अब आएगा, चौथा हिस्सा, जहां जीतू का अतीत और उसका वर्तमान आमने सामने आ खड़े होते हैं। होता यह है कि एक एक करके सारे राज खुलने लगते हैं। पहले श्रुति के परिवार को गलती से पता चल जाता है कि वो बोल सकता है। फिर उसकी पुरानी मंगेतर पूजा और उसका परिवार उसे ढूंढते हुए कोलकाता पहुंच जाते हैं। और फिर होता है महाटकराव। अब जीतू एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां उसे चुनना है। एक तरफ पूजा के प्रति उसका फर्ज है, जिसने उसका इतना इंतजार किया, और दूसरी तरफ श्रुति के लिए उसका प्यार, जिसने उसे जीने की नई वजह दी। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकलता है? पांचवें हिस्से में हम देखते हैं एक ऐसा समाधान जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये एक बलिदान से आता है, और ये बलिदान देती है पूजा। वो देखती है, समझती है कि जीतू की खुशी अब श्रुति के साथ है, और वो बड़े दिल से उसे श्रुति के पास जाने का आशीर्वाद दे देती है। एक बहुत ही इमोशनल पल। पूजा के इस एक कदम ने जीतू को उसके आखिरी कर्ज से भी आजाद कर दिया। ये कोई पैसों का कर्ज नहीं था, ये एक इमोशनल कर्ज था जो वो पूजा के प्रति महसूस करता था, और अब वो उस बोझ से भी मुक्त हो गया। और आखिर में जीतू श्रुति से शादी कर लेता है। उसे शांति मिलती है और उसकी दोनों दुनियाएं एक हो जाती हैं।
वो अब न कर्जदार जीतू है, न गूंगा कन्हैया। वो है जो वो हमेशा से होना चाहता था, आखिरकार आजाद। कहानी तो खत्म हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई एक नई जिंदगी पुराने कर्ज को पूरी तरह मिटा सकती है, या अतीत की परछाइयां हमेशा हमारा पीछा करती रहती हैं? सोचने वाली बात है।